चलो अपन डिस्कस कर रहे थे COM के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, अब शांत रहेंगे, अब पढ़ाई करेंगे बेटा, है ना। हाँ, बर्थडे पार्टी करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग बस इतना दुआ करो कि ऊपर वाला मुझे इतना अमीर बना दे कि महीने में 3-4 तो महीने में 3-4 सेलिब्रेशन कर सके, है ना। हाँ, मतलब अभी कुछ दिन पहले दिया, फिर अभी एक और पेंडिंग है तुम्हारा, फिर अभी अब मांग रहे हो, तो 3 तो हो गए महीने के अंदर। तो इतना तो बना दे ऊपर वाला कि भेज मौला भेज, छप्पर फाड़ के भेज दे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आज पढ़ लेते हैं पहले, है ना, फिर पार्टी तो करेंगे ही। चलो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ CCQ नंबर 4। चलो भाई स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 9 क्वेश्चन नंबर 9 हुआ सॉल्व किसी से? किया ही नहीं, टाइम ही कहाँ मिलेगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। चलो, तुम्हें कॉन्फिडेंट था कि इससे सर नहीं पूछेंगे, है ना। चलो, a projectile of mass 3m explodes at, हाँ ओके, तो ऐसा कुछ एक कहानी है बेटा, कैसा, ऐसा कुछ एक कहानी है कि एक 3m वाला, सुनना भाई ध्यान से, कहानी सुन लो, मैं कंक्लूड कर दूंगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को वैसे ही करना, किताब वाले मेथड पे मत जाना अभी फिलहाल, तो बाद में तुम्हारी मर्जी, कौन देख रहा है ना। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा तुम्हें। जो जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, खास करके जो बॉम्ब वाले क्वेश्चंस हैं, प्रोजेक्टाइल वाले, उसमें लॉजिकल मेथड से करो, है ना। 2 इक्वेशन अपन 2 ही तरीके से सॉल्व करते हैं, 2 बात लिखते हैं, एक तो वेलोसिटी निकालते हैं, दूसरा पोजीशन निकालते कहाँ पहुंचेगा, ये 2 बात है ना। इसके लिए अपन जो सीखे हैं उसी को अडॉप्ट करना, बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलो, खासकर इस क्वेश्चन में बहुत आसानी से काम आएंगे। देखते बेटा क्या हुआ था कि एक था 3m वाला ऑब्जेक्ट, है ना, एक्सप्लोड्स एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। यहां पर क्या करेंगे, ये एक्सप्लोड कर जाएंगे, बोलो हाँ। तो ये थे 3m वाला, कितना था बेटा, 3m वाला था। तो कितने टुकड़ों में किया इन्होंने, 3 टुकड़ों में, इक्वल्स टुकड़े। अच्छा, कुछ बातें इधर नोट साथ में करते जाना कि जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेंगे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, सुनना ध्यान से बेटा, ऑब्जेक्ट है, किसी मास वाला ऑब्जेक्ट होगा, एक्सप्लोड करेगा, कभी 2 पार्ट में, कभी 3 पार्ट्स में, कभी कुछ, है ना। तो जब एक्सप्लोड करेंगे तो फ्रेगमेंट्स, मतलब जो फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है 3 पार्ट में बट गए, उनके बारे में कहानी बोलेंगे। तो उससे आप क्या कंक्लूड करोगे वो आप यहाँ पे लिख लो। जब भी आपको बोला जाए कि बेटा ये जो है एक टुकड़ा इधर नीचे आ गया था, कहाँ गया था, जस्ट वर्टिकली डाउन, क्या बोला, या फिर वो बोलेंगे कि एक टुकड़े की वेलोसिटी 0 हो गई, जो इस क्वेश्चन में बोला गया है। दोनों एक ही बात है, क्या बोला, एक टुकड़ा जो है बेटा वो क्या किया, जस्ट वर्टिकली डाउन आ गया, जहां पे एक्सप्लोड हुआ था, जस्ट वर्टिकली डाउन आ गया। इट मींस कहां आया बेटा, r/2 पर। नहीं आया तो मैं समझ, अरे नहीं आया तो मैं समझ, आ गया तो मैं समझ कि नहीं,
आ गया सर, ये सॉरी ये आर है बेटा आपका। तो ये जो यहाँ पर क्या बोला, वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ जाएंगे, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, वो आर बाई 2 पे आएगा। या फिर बोला कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर एक टुकड़े की वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी स्पीड जीरो हो गई, तो क्या होगा, वो आ जाएंगे किसके इन्फ्लुएंस में, ऑल गुड्स। तो जब भी आपसे बोला जाए पहली बात, आप चाहे तो अगले पेज में लिख लो इसको, ये सारे क्वेश्चंस में काम आएंगे, मैं अभी यहां पे लिखवा रहा हूं नोट। क्वेश्चन के साथ साथ अपन टेक्निक को भी सीखेंगे। नोट नंबर 1, अगर जब भी आपको बोलेगी कि पार्ट कम्स डाउन वर्टिकली, है ना, या फिर स्पीड, इस क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने एक टुकड़े के बारे में, एक तो रिट्रेस करा, दूसरे वाले में क्या बोला, बोलो, नहीं कुछ स्टेटमेंट बताओ, लैंग्वेज बताओ ना। वन पार्ट, अरे रिट्रेस के बाद वाला, सेकेंड वन कम्स टू रेस्ट, तो इसके लिए मैं लिखना चाहूंगा पार्ट कम्स टू रेस्ट। क्या बोले जाएगा बेटा, जब भी किसी पार्ट के बारे में बोला जाएगा इट कम्स डाउन वर्टिकली, या फिर बोले कम्स टू एट रेस्ट, तो दोनों की काम बात एक ही है कि आप क्या मानेंगे, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो। कौन सी वेलोसिटी, बोलो बोलो, हाँ उस वक्त तो y और x दोनों वाला जीरो हो गया। उन्होंने बोला है वर्टिकली डाउनवर्ड, बोला है कि इसमें इट मींस क्या हुआ, इधर भी वेलोसिटी इधर वेलोसिटी बची ही नहीं, इसलिए इसको नीचे आना पड़ा। तो उस वक्त तो uy तो भी जीरो था, बाद में g की वजह से इधर जब आया था तो बढ़ गई थी। बात समझ क्या, तो अपने को क्या मतलब है इस बात से, इस कहानी से, इस जब भी ऐसा स्टेटमेंट बोलेगा तो अपन क्या कंक्लूड कर लेंगे कि उस फ्रेगमेंट का, उस टुकड़े का वेलोसिटी कितना लेना है। जब अपन लगाएंगे ना मोमेंटम कंजर्वेशन में m1v1 प्लस m2 लगाएंगे ना, उस वक्त उस टुकड़े की वेलोसिटी कितनी लेंगे, जीरो। बात समझ आई क्या। चलो बात नंबर 2 बोलेगा कि रिट्रेस इट्स पाथ, पार्ट रिट्रेस इट्स पाथ, तब हम क्या कंक्लूड करेंगे, वेलोसिटी। अच्छा हम ये जो v बोल रहे हैं ना बेटा, ध्यान रखना हम vx वाला कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अपन। बात समझ में आई क्या, अरे यार बोलो तो सही, v जो बात कर रहे हैं ना वो x कंपोनेंट की बात हम कर रहे हैं। तो बताओ मुझे पार्ट रिट्रेस इट्स पाथ, तब ऐसे वेलोसिटी में, ऐसे केस में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ना यार, मैं उसी पार्ट की बात कर रहा हूं जिसके बारे में क्वेश्चन में बोला गया। ये अपन कहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्वेश्चन से। उन्होंने जो कहा, उन्होंने क्या कहा, वेलोसिटी बिकम्स जीरो, अपन ने जीरो मान लिया। या वो दूसरा, इसी वेलोसिटी बिकम्स जीरो को दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो कम्स डाउन वर्टिकली, ऐसा। तो तब भी वेलोसिटी जीरो हो गई थी, एक्स वाला तभी तो इधर डाउन आया था, नहीं आया तो मैं समझ, अरे आया कि नहीं आया। तो पहले वाले बात से ये हम कंक्लूड करेंगे। दूसरे वाले बात से रिट्रेस का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी क्या बन गया, वेरी नाइस, वेलोसिटी बिकम्स माइनस ऑफ दैट v। बात समझ क्या, हम x की ही बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना। तो हम यहां पे v को क्या लेंगे, ये बात समझ आ रही क्या, अरे आया कि नहीं आया यार, बोलो ना यार, आगे बात समझ। और तीसरी बात में, अगर ये 3 टुकड़ों की बात हम कर रहे हैं इसी क्वेश्चन के हिसाब से, तीसरा जो है एक और टुकड़ा जिसके बारे में अपन को नहीं बोला गया, तीसरी टुकड़े के बारे में, अगर 3 टुकड़े में हो रही है, 2 में ही बोला कि एक रिट्रेस कर रहा था, दूसरा कहीं तो जा रहा था, जिसके बारे में आपको क्वेश्चन में नहीं बताया, जिसकी वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही, वेलोसिटी बताइए, है ना। एक ऐसा, हाँ सुन दो, तो पार्ट जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया, पार्ट जिसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करना हो, उसके बारे में कुछ कुछ बातें आप पहले से मन में रख सकते हैं। जिसकी वेलोसिटी आपसे
पूछे जा रहे हैं, वो अपन ने अब एग्जाम्पल्स इतने सारे किए ना, तो पता चल गया है। दो फ्रेगमेंट था, एक जस्ट नीचे आ जा रही थी, तो दूसरे और इक्वल मास थे, इक्वल मासेस में टूटे, और एक जस्ट नीचे आ गया, तो दूसरे की वेलोसिटी कितनी हुई थी, याद करो कितनी आई थी। अरे कॉस वॉस छोड़ो ना, एक्स की बात अपन कर रहे हैं, कितना हो गया, पहले की जितनी वेलोसिटी थी वहां पे उससे कितनी हो गई थी, डबल। मैं अगर वी एक्स को वी बोल रहा हूं तो आप टू वी बोल सकते हो ना, यानी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, डबल। बात समझ आई। रिट्रेस कर रहा था तब कितनी हो गई थी, देखो आप, देखो बेटा, हाँ कितनी हो गई थी, 3 टाइम्स। फिर एक और केस लिया था अपन ने, उसमें भी 3 गुना आया था। कौन सा केस था वो, ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन किया था। तो वो सारी बातें आप अपने मन में रख सकते हैं ताकि क्वेश्चन आपका फास्ट होगा। बात समझ आई क्या। तो यहाँ पे पार्ट जिसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करनी हो तो उसकी एक बार कितनी आती, ट्वाइस हो जाती है, फिर 3 टाइम्स ही हुआ है ना। बात समझ आ रही क्या। वो अपन ने कैसे निकाले, उसके लिए मैं एक कॉमन सेंस बता रहा हूं, लॉजिकल। इसको कैसे डिटरमाइन करें, बाय लॉजिक करना तुम। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। यहां तक सबको सबने लिख लिया बेटा, ये लिख लिया सबने, हाँ हाँ जी। जी जी हो गया लिखा हुआ, फास्ट लिखो यार, हो गए ना, ठीक है। अब आते हैं इधर इस पीछे वाले क्वेश्चन में। इसने क्या बोला, इसने बोला है कि सर ये 3m वाला इक्वल पार्ट्स में टूट रहा है, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में m m m में टूट रहा है, ऑल गुड। तो एक पार्ट के बारे में बोला है कि एक टुकड़ा जो है बेटा, एक टुकड़ा जो है वो m वाला यहां आ जाएगा, ठीक। दूसरा टुकड़े के बारे में इसने खुद ही बोला है कि वो टुकड़ा कैसे भी करके वो रिट्रेस करके यहां आ गया, तो एक टुकड़ा यहां भी आ गया, एक m का। बात समझ आई क्या। तीसरे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो कहां जाएगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, वो कहां जा पाएगा या कहां जाएगा, वो किससे जाएगा, अपनी वेलोसिटी, अपनी रफ्तार से तो जाएगा। अगर मैंने उसकी पोजीशन बता दी तो हम उसकी रफ्तार ही बता सकते हैं, है ना। तो एक बात हमको तय है कि बेटा जो सेंटर ऑफ मास है 3m वाला, जो इनिशियली क्या बोला है क्वेश्चन में कि इफ इट डज नॉट एक्सप्लोड्स, अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता तो कहां जाता, जहां उसका सेंटर ऑफ मास जाएगा। नहीं आया तुम्हें समझ, आ गया सर। वो कहां जाता है बेटा, वो 3m वाला यहां जाता। अरे बोलो यार, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जिसके बारे में तीसरी जो पार्ट है m, वो कहां जाएगा उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये है m मास का तीसरा वाला, ये फर्स्ट, ये सेकंड और वो थर्ड। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है बेटा। ऐसे क्वेश्चन पढ़कर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना डेटा। इसके बाद जो भी आपसे पूछा जा रहा है बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। अब मुझे बताइए कि यहां पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक तो तीसरा जो फ्रेगमेंट है उसका वेलोसिटी है ना, उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन, कभी टाइम पास करने के लिए यहां से, कभी यहां से, कभी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। बोलेंगे पॉइंट, इसका नाम स्टैंडर्ड नाम क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसका नाम क्या है, पॉइंट ऑफ, कौन सा पॉइंट है ये, कौन सा पॉइंट है ये, हाईएस्ट पॉइंट है। हाँ मैं इसलिए उंगली यहां पे रख रहा था, हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे एक्सप्लोड करेगा उस जगह से कितनी दूर जाकर गिरना होगा उनको, है ना। या फिर कहीं पूछ सकते हैं कि अगर एक्सप्लोड नहीं होता वहां से कितना दूर। तो 3 तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑल गुड। अच्छा मुझे बताइए, इक्वेशन वाइज कैसे लिखते हैं आप, इक्वेशन वाइज कैसे लिखते हैं, पहले वहां पे जाते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुद्दा नहीं है बेटा, इससे सीख लेते हैं और कंक्लूड कर लेते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन जितने आएंगे अपन एक ही फंडा लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। हमने क्या सीखा, इक्वेशन लगाए थे, क्या लगाए थे,
पी आई इक्वल टू पी एफ, तो इनिशियली क्या लगाएंगे अपन, चलो पहले सिंगल बॉडीज के लगाते हैं, m इंटू एक बॉडी का 0, फिर प्लस m इंटू क्या माइनस वी एक्स बोल दूं, माइनस में वी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरी बॉडी के लिए m इंटू वी थर्ड, वी वाई क्यों, वी थर्ड एक्स, वाई की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ऑल गुड। ये होगा दैट इज इक्वल टू 3m इंटू, हमें यहां भी वी एक्स से ही मतलब है ना, और चूंकि हम वी एक्स यहां क्यों लिख पाए, तो हमको पता है कि वी एक्स चेंज हो ही नहीं रहा, ऑल गुड्स, अरे बोलो यार, हाँ इसलिए हम ये लिख पा रहे हैं, ये लगाते थे, सॉल्व करिए, खत्म खत्म। तो अपन को निकालना था किसका, ये इस वाले को, V3 वाले का है ना, तो अपन बोल सकते हैं कि V थर्ड वाले बॉडी का x डायरेक्शन में इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3Vx प्लस Vx, यानी 4Vx। हम ना इस पूरे चैप्टर में आप Vx को V बोल देना, मतलब एक कोई V नाम रख लेना, उसकी वैल्यू अलग से मन में सोचना कि हाँ वो V cos थीटा ही है, बट उसको V बोलना ताकि मैं ये बार बार लिखना ना पड़े। तो हमें आ गया कि भाई 4 टाइम्स, इस बार कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है, इससे पहले अपन ने ट्वाइस किया, 3 टाइम्स किया, इस बार कितना आया 4 टाइम्स। अब बायोलॉजिकल मेथड जो मैंने लिखवाया ना वहां पे, कैसे सोच सकते हैं, ध्यान सुनो। एक बात बताओ, अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता तो ये कहां जाता, एक्सप्लोड होने वाले जगह से कितनी दूर जाता, कितनी दूर जाता, r/2 जाता है ना। एक्सप्लोड नहीं होता तो कहां जाता बेटा, r/2 पर। अच्छा r/2 पर क्यों जा पाया ये, उसके पास कौन सी वेलोसिटी थी, vx थी, कितनी थी, vx, 1 टाइम्स vx थी ना, तभी वो r/2 पर जा पा रहा था। अब उसको कहां जाना पड़ेगा ये अपन ने निकाल लिया, तो उसकी वेलोसिटी भी आप पता कर सकते हैं बिना इसको लगाए। हम क्या इसको पहुंचा सकते हैं कि कहां जा पाएगा वो, कैसे, इसके लिए लिख सकते हैं 3m इंटू 0, सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर जा पाएगा, इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, पहला वाला बॉडी का डिस्टेंस m इंटू कितना डिस्टेंस है r/2। मैं ऐसा कर लूं, मुझे माइनस प्लस नहीं लगाना पड़ेगा, मैं इक्वल कर लेता हूं कि इन दोनों, ये दोनों इधर हैं, ये सेंटर ऑफ मास क्या चलाना चाहते, इधर लाना चाहेंगे, वो किधर ले जाना चाहेगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूं m1 इंटू r/2 प्लस m इंटू r इक्वल्स टू m इंटू x, या d जो बोल रहे थे अपन, अरे नहीं आया तुम्हें, मैं क्या कर सकता हूं, देखो m इंटू r/2 प्लस m इंटू r इक्वल्स टू m इंटू d, ये तो निकालना अपने को d, अरे बोलो भाई, और d अपन कहां से निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से निकाल रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान सुनना, क्या कहां से निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से। तो बताओ यहां से कितना आ जाएगा, d इक्वल्स टू कितना आ गया 3r/2, कहां से है ये, तो सुनना ध्यान से, जहां एक्सप्लोड कर रहा है या एक्सप्लोड नहीं होता वहां से कितना दूर जा पाएगा, जाना चाहिए उसको 3r/2 प्लस r/2, यानी कि 2r के बराबर, 2r के बराबर। अच्छा बताओ एक बात, अगर ये एक्सप्लोड नहीं हो रहा था, बहुत ध्यान सुनना बेटा, लगेगा लेंदी है बट सुनो, कि अगर ये एक्सप्लोड नहीं हो रहा था तो कहां तक जा पा रहा था, r/2 तक। कितनी स्पीड थी इसके पास, v, उसको v बोल दो ना यार, vx v बोल दो ना, v स्पीड से r/2 जा रही थी, अब कितना दूर जाना है, इससे 4 गुना ज्यादा जाना है, नहीं आया तुम्हें, इससे r/2 से आपको 2r कितना गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है, तो समय तो उतना ही मिल रहा है, समय तो उतना ही मिल रहा है। अगर एक्सप्लोड नहीं होता तो r/2 तक जाता, इसको जाना कितना दूर है, 4 टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस ना, तो स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 4 टाइम्स। देखो आ गया ना बिना सॉल्व किए। तो आप ना क्या करना, भले वो पूछे कि पहला बताओ मुझे वेलोसिटी, बाद में बताओ पोजीशन, तो आप पहले कर लो डिसाइड किसके बारे में, पोजीशन के बारे में, तो आपको वेलोसिटी के बारे में अपने आप आइडिया लग जाएगा। समझ में आया क्या नहीं आया, किसी को डाउट है तो पूछो। अपन ने क्या किया, जो क्वेश्चन ने बोला उसको सेट कर लिया है ना,
फिर अपन ने उसको पहुंचाया भाई कहां जाएगा, वो सेंटर ऑफ मास से अपन निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने सोचा कि भाई ये यहां पे एक्सप्लोड हो रहा था या नहीं होना था, तो यहां जाता, कितनी स्पीड से, r/2 जा रहा था v से, तो कितनी स्पीड कितने टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी, उतने टाइम्स डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, तो 4 टाइम्स डिस्टेंस हो रहा है तो 4 टाइम्स स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए 4 टाइम्स ऑफ v आ रहा है। यही मैं आपको पिछले 3 क्वेश्चन में यही बताने की कोशिश कर रहा था कि आप बाय लॉजिक भी निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। इससे पहले आप तीनों क्वेश्चंस को वापस से सोच सकते हैं कि ऐसे लॉजिकल मेथड से आप वेलोसिटी के बारे में ज्ञान कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बोलो, 2 इक्वल पार्ट फ्रेगमेंट 2 इक्वल पार्ट में टूटा था, एक कहां आ गया था, सेंटर ऑफ मास 2m, यहां कितने दूरी पर है, r/2, उसको कहां जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, ये r है, ये 0 0 है, ये कहां है, r/2 पर है। जब 0 हो गया डायरेक्टली नीचे आया तो वो कहां जाएगा, नहीं r/2 पर ही जाना पड़ेगा ना, हाँ यहां से r है, ये तो r/2 होगा, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, देखो ना यार, r/2 पहुंचने के लिए v स्पीड थी, उसको यहां आना है क्या, नहीं वहां जाना है, तो इससे कितना गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, 2 गुना, स्पीड कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ vx। चलो तीसरी बात करते हैं, जहां पे 3x आया था, उसमें यहां से कितना दूर जाना पड़ा था उसको, क्योंकि ये पहुंच गया था इधर, है ना, इसको कहां पहुंचना था, r पर, कहां से, यहां से r पर, यहां से r पर ना, तो इससे कितना गुना ज्यादा है, ये 3 टाइम्स है, तो स्पीड 3v। इस वाले क्वेश्चन में तो देख लिया तुमने, बात समझ आई क्या, कैसा भी तुम्हें ट्विस्ट कर दे, कुछ भी घुमा फिरा दे, तुम आराम से निकाल सकते हो। सिर्फ इनकी पोजीशंस को आप लॉजिकल मेथड से बिठा लो, भाई इसने बोला 0, मैंने यहां ला दिया, इसने बोला, इसलिए बहुत ध्यान से ना, बच्चे पूछे सर स्पेशली आप, ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि किसी तरह से उसको सीज कर दिया, उसको थप्पड़ मार के बोला भाई तू यहीं आ, उसको बोला इधर भाग रहा था ना, उसने बोला कि मार के इसको इधर लाया, बोला कि भाई रिट्रेस कर रहा है, तो उसकी स्पीड उतनी रख। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिली है, क्वेश्चन से मिली है, इसलिए हमने ऐसा सेट कर दिया। तीसरे बार हमसे पूछा था, इसके बार हमको लॉजिकल पता है भाई, अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता, या सेंटर ऑफ मास इन तीनों के बजाय कहां आता, जहां इनिशियली आना चाहिए था वहीं पर। ये अपन ने कहां से प्रूफ किया था, याद करो, वो क्वेश्चन मैंने जो वेज और ब्लॉक वाला लिया था उसमें अपन ने बताई थी। या फिर एक और क्वेश्चन था, h/3 पर हाइट थी सेंटर ऑफ मास की, और वो u 2i ऑफ u/3 से ऊपर जा रहा था, ठीक है, वहां से अपन ने कंक्लूड करा इन सारी बातों को, लिखिए यहां पे। फिर और क्या पूछा था इसमें बताओ, अब इसके क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो बोला क्या कि द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज इतना इफ द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड पार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट फाइनली लैंड्स ऑन द ग्राउंड। अच्छा, आपसे कितना पूछा है, डी, ये कौन सा लाया आपने, डी कौन सा लाया, 3r/2, कहां से, सेंटर ऑफ मास से, पूछा कहां से है, यहां से, तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, r, वेरी नाइस, आप क्या ऐड करेंगे बेटा, r ऐड करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, हमें जहां से पूछा गया है डिस्टेंस, मैं उसका x नाम रख सकता हूं, x इज नथिंग बट d प्लस r, कोई दिक्कत, तो मेरे पास आ गया ना 5r/2, ऑल गुड्स, तो 5 इंटू r कितना बेटा, 100 क्वेश्चन दिया हुआ है अपॉन 2, 250, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप क्वेश्चन में जो बोला है उसको वहां बिठा दो, पोजीशन आप खुद डिसाइड करो, जहां से आपको आता है, कहां से आपको पोजीशन डिसाइड करना आता है, सेंटर ऑफ मास से आप आसानी से करते हैं ना, तो सेंटर ऑफ मास से आप निकाल लें, उसको क्या रखें, स्टैंडर्ड बना लो, डी रखेंगे नाम, क्या रखोगे, डी, और बाद में आपको जहां से पूछे उसका नाम एक्स रख लो, आपको पूछेगा कि जहां से एक्सप्लोड हुआ वहां से बताइए, उसका नाम एक्स इक्वल्स टू r/2 प्लस डी, अगर आपसे बोलेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बताइए, उसका नाम भी आप क्या रखेंगे, एक्स ही रखेंगे, और उसके एक्स के लिए क्या लिखेंगे आप, डी प्लस में जितना डिस्टेंस और बचा है, ऑल गुड्स, हाँ छापिए उसको फटाफट। वो उसको छापने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे जल्दी से। तुम्हें आया कि नहीं आया यार, और एक बात और, अगर मान लो कभी तुम्हें नहीं आ रहा कि भाई बहुत दिन हो गए तुम्हें नहीं आ रहा, बाकी तुमसे ये तो कोई नहीं छीन रहा बेटा, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल कर रहे हो आप, है ना, ऑल गुड्स, ठीक है, यहां से वेलोसिटी तो निकलनी ही है। इसमें भी
इसमें भी आप उसी लॉजिक से जो 3 मैंने नोट लिखा है ना, उससे आप रख सकते हैं। v0 क्यों रखा, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में। फिर माइनस क्यों रखा, क्योंकि रिट्रेस करने के लिए बोल रहा, पीछे वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी उसकी आगे वहां थी, तभी वो रिट्रेस हुआ था। ऑल गुड। फिर v जिसका निकालना है, जल्दी फटाफट छापो। छाप लिया सबने? अरे छापा कि नहीं छापा? अदीबा छापा आपने? हाँ गुड। जिसके पास है लिखा हुआ, जिसको आता है, वो नहीं भी छापोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो भाई, जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। अ बॉम्ब एट रेस्ट explodes into 3 fragments of equal masses m and m. 2 fragments fly off at right angle to each other with velocities of 9 meter per second and 12 meter per second. Okay, calculate the speed of third टुकड़ा। तीसरी टुकड़े की जो है स्पीड आपको बतानी है। भाई लिख लिया क्या सबने ये? आया? हाँ, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला जा रहा है बेटा कि एक बॉम्ब है, उसकी मास है 3m। कितना है? मान लो 3m है। अच्छा, एक्सप्लोड हुआ, वो 3 टुकड़े में टूट चुका, 3 टुकड़े में टूट चुका, तो ऐसा ऐसा बना होगा। अरे रे, हाँ मान लो ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है ना। इसने बोला है कि एक्सप्लोड होने के बाद 2 जो टुकड़े हैं एम वाला, वो ऐसे उड़ रहे हैं कि जैसे मानो उनकी वेलोसिटीज जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। तो एक मान लो अगर इधर गया, इसको v1 बोल रहे हैं, तो दूसरा जो टुकड़ा है वो इससे परपेंडिकुलर v2 से जाएगा। इसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी दे रखी है? 9 और इसकी 12। ऑल गुड, ऑल गुड। और तीसरे पोर्शन की स्पीड आपसे पूछी जा रही है। मान लो उसका कोई भी रैंडम डायरेक्शन मान सकते हो, मैंने v3 मान लिया, कोई दिक्कत? नो सर। आपको क्या पता है? आपको पता है कि इसमें मोमेंटम क्या रहने वाली है? कंजर्व्ड, कंजर्व रहने वाली है। तो आकाश है ये? अरे ओके, तो मोमेंटम रहने वाली है कंजर्व। तो बेटा बॉम्ब एट रेस्ट बोला है, तो v कितनी थी इनिशियली? कंबाइंड वाले मास का 0 था, है ना, टोटल मास रेस्ट पे थी। तो अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, p1 प्लस p2 यानी टुकड़े 1 की वेलोसिटी, सॉरी मोमेंटम प्लस p2 प्लस p3 वेक्टर वाइज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? नो दिक्कत ना? अरे बोलो यार, नहीं आया तुम्हें समझ? आ गया तुम्हें समझ? तो p एक्चुअली हम कर रहे हैं pf इक्वल्स टू pi, है ना। तो pi की वैल्यू कितनी है? 0। यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताइए कि p1 प्लस p2 कितना है? ये है ना m इंटू v, ये भी है। इसकी मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये है 9m के बराबर की मैग्नीट्यूड, ये है 12m के बराबर की मैग्नीट्यूड। क्या आपको दिख रहा है क्या कि मोमेंटम ऑफ थर्ड बॉडी इज नथिंग बट माइनस ऑफ p1 इज नथिंग बट माइनस ऑफ p1 माइनस ऑफ p2। ऑल गुड्स? तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? अगर मैंने इसको कर दिया तो ये बात लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो ना यार, नहीं आया तुम्हें समझ? अरे नहीं आया? आ गया सर। आया कि नहीं आया? बोलो भाई, यहां तक आ गया। हमें क्या मिला यहां से कि थर्ड वाले बॉडी का जो मोमेंटम है ना, वो इन दोनों बॉडी के वेक्टर सम का नेगेटिव है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें अपन, तो हम बोल सकते हैं ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड बॉडी के मोमेंटम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस सेकेंड बॉडी। और हमें पता है ये दोनों बॉडी की मोमेंटम कैसे है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर।
तो इनका मैग्नीट्यूड क्या निकाल सकते हैं? P, इनको P बोल दूं मैं बोल सकता हूं इन दोनों का सम P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 9m का स्क्वायर प्लस 12m का होल स्क्वायर। यहां से निकाल लो कितना हो जाएगा जल्दी से। m तो बाहर आ जाएगा, यहां कितना बचेगा? 81 प्लस 144 कितना आ जाएगा? हाँ 225 किसका होता है? 15 का। वेरी नाइस, 15m आ गया किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू मोमेंटम्स। नहीं आया? अरे बोलो यार। अच्छा, अब यहां से इसका कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं? मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? m इंटू v3 इक्वल्स टू 15m, m ने m को v3 इक्वल्स टू 15। नहीं आया तुम्हें समझ? ये स्टैंडर्ड है, इसका कोई एक क्वेश्चन ग्राफिकल वाला ही मिलेगा तुम्हें, मतलब ग्राफ में दिया रहेगा, ग्राफ में दिया रहेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक पहले ओरिजिन पे रखे रहेंगे, बता देता हूं अगली बार शायद आए कि या यहां पे बॉडी रहेगा इनिशियली, ऐसा बोलेंगे कि वो एक बॉडी इधर जा रहा है, दूसरी बॉडी ऐसे जा रही है, तीसरी बॉडी की वेलोसिटी पूछेंगे। तो आप यहां से बता सकते हैं कि इनिशियली रेस्ट पे था, तो मुझे पता है तीसरी बॉडी की वेलोसिटी सॉरी मोमेंटम क्या है? P3। मुझे पता है कि इसकी अगर P1 है, इसकी P2 है, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, तो इसको इधर आना पड़ेगा P3, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी पड़ेगी? इक्वल। ऑल गुड, ठीक है। इसी का और एक हायर वर्जन है कि वो तुम्हें डायरेक्शन भी नहीं बताएंगे, वो नॉर्मली ऐसे बताएंगे कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वो ग्राफ में ही ऐसे आएंगे वो क्वेश्चन, उस वहां भी यही लॉजिक ला सकते हो। अब उधर ही एक्स एक्सिस ऐसे टेढ़ा ऐसे मान लो, ऐसे एक्स एक्सिस बना लो जिधर P1 है, इधर बना लो P2, इधर हो जाएंगे P3, इनका रिजल्टेंट इधर, इनको इक्वल होना पड़ेगा। नहीं आया तुम्हें समझ? हाँ हाँ, कुल खेला किसका है? वेक्टर्स का। ऑल गुड, जल्दी लिखो। आज तुम्हें DMTS कौन सा दे चुका था यार? DMTS नंबर कहां तक आ गया था? एक मिनट, मैंने दिया था 3। चलिए तीसरा वाला बताइए बेटा, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड कहाँ है? ये हो गया छाप के सबका? हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहाँ गया? 11, क्वेश्चन नंबर 11 मतलब अब आज का तीसरा क्वेश्चन। 11 चलिए 11 किसका हो गया? 11 किसी का हुआ क्या? इलेवन हुआ क्या किसी का? कोई है जिसका हो गया 11th? बोलो जल्दी भाई, बोलेंगे। आयुषी के बगल में कौन है? आप आयुषी हो ना? हाँ, आपके साइड में कौन है? बताइए बेटा। 11th नहीं हुआ, जल्दी बोलो यार। चलो पढ़ते क्वेश्चन। A stationary body explodes into two fragments of masses m1 and m2 if momentum of one fragment is p, एक बॉडी की मोमेंटम को क्या बोल दिया? p, the energy of explosion is, कौन सी एनर्जी होती है मुझे ये बताओ पहले, जब एक्सप्लोजन होता है तो कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है बताओ तो? काइनेटिक एनर्जी। क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कोई फॉर्मूला तुमने पढ़ा है क्या? क्या पढ़ा बेटा आपने? p² / 2m इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ये पढ़ा था।
और हाँ, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये पढ़ा था, ओके पढ़ा था। लेकिन एक फॉर्मूला को क्रॉस करवाया था, वो किसके लिए था? एक दो दिन पहले के लेक्चर में जाओ, हाँ उसी जगह पे एक क्रॉस करवाया था। क्या बोल के क्रॉस करवाया था? सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। अच्छा, सिस्टम के लिए वैलिड नहीं का इसका क्या मतलब हुआ? कि हम होल सिस्टम के लिए नहीं ला सकते, इंडिविजुअल बॉडीज के लिए तो लगा सकते हैं, इंडिविजुअल बॉडीज के लिए तो लगा सकते हैं। बात समझ में आई क्या? ऑल गुड्स, ये बात समझ में आई क्या? इसे बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे क्या करते हैं, कंबाइंड नहीं लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर इस फॉर्मूले को कट करवाने के बाद वो फॉर्मूला यूज नहीं करते कि भाई ये तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि सर ने क्रॉस करवाया था। क्रॉस क्यों करवाया था? सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं करना है, लेकिन इंडिविजुअल बॉडीज के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है कि एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, मतलब टोटल एनर्जी पूछ रहा है। अच्छा, टोटल एनर्जी कहां होंगे? उन्हीं दोनों पार्ट के पास होंगे, यानी इसके पास प्लस उसके पास। अगर मैंने इसके पास निकाल लिया और उसके पास कितना है निकाल लिया तो अपना काम बन जाएगा। तो अपन बता सकते हैं कि टोटल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है बेटा? टोटल एनर्जी, जो कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही रहने वाला, और किन के पास रहने वाला? दोनों ही टुकड़ों के पास। तो अपन कर सकते हैं ना कि टुकड़े 1 के पास जो एनर्जी रहेगा प्लस टुकड़े 2 के पास जो एनर्जी रहेगा, हम दोनों को अगर ऐड कर दिए तो हमारा काम बन जाएगा। क्या अपन E1 जिसको मैं कह रहा हूं वो निकाल सकते हैं क्या? एक तो हमारे पास है बचपन वाला फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर, उसमें टाइम पास होगा। क्या टाइम पास होगा? आपको क्या निकालना पड़ेगा उससे? ठीक है, हाँ किसने कहा? वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेरी नाइस, उसने भी कहा, इसने भी कहा, जिसने भी कहा वो सही कहा। क्या कहा? कि सर इसमें हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी और उसका लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, तब निकलेगा काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आई क्या? अरे बोलो यार। लेकिन अगर E1 E2 में उस वाले फॉर्मूले इंडिविजुअल बॉडीज के लिए, इंडिविजुअल टुकड़ों के लिए हम निकाल सकते हैं क्या? उस फॉर्मूले जिसको मैंने सिस्टम के लिए क्रॉस करवाया था उसके लिए निकाल सकते हैं क्या? E1 E2 उस फॉर्मूले से निकालो, जल्दी करो भाई। अरे लिखो, 1 मिनट एक कहानी है वो। E1 निकालो, E1 लिखो मतलब। हाँ, ऑप्शन से मतलब ही नहीं है, हम लोग ऑप्शन टिक करना जानते ही नहीं है, मतलब ऑप्शन टिक करने के लिए आए ही नहीं है। क्या आया है फर्स्ट ऑप्शन में? पता था ये निकालोगे। अच्छा, अभी मैं क्यों बता दूं गलत है? पहले निकालो तो सही। E1 बताओ जल्दी से। अरे E1 बताओ। हाँ हाँ, P स्क्वायर बाई 2m। तो इसके लिए 1, इसके लिए भी 1 यहां पे रखेंगे ना, हाँ या ना? E2 बताओ। P2 का स्क्वायर बाई 2m2, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि वो जो बॉम्ब है या ऑब्जेक्ट है किसमें है? Stationary body explodes into two fragments of mass m1 and m2. If momentum of one fragment is p, then momentum of explosion is then energy of explosion is. अगर मोमेंटम एक बॉडी का p है, एक बॉडी का मोमेंटम कितना है? रेस्ट पे था क्या बॉडी, हाँ या ना? तो इनिशियल मोमेंटम 0, p1 plus p2 vector sum is equals to 0. It means p1 equals to, very nice, very nice, very nice. Sir, p1 vector plus p2 vector is equals to 0. It means कि sir p1, sir p1 vector is equals to minus of p2 vector. सर मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं या कर सकती हूं कि सर p1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू P2 का मैग्नीट्यूड, और P1 क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि सर P है तो P2 हैज टू बी। नहीं आया तुम्हें समझ? नहीं आया भाई? किसको नहीं समझ आया जल्दी बोलो यार, किसको नहीं आया प्लीज बताइए बेटा। आया सबको? क्या हो गया?
सेजल आया बेटा? हाँ, तो हमें पता चलेगा कि भाई P1 जितना है उतना ही मैग्नीट्यूड वाइज, और बात सही है ना यार, M1 प्लस M2 M1 V1 प्लस M2 V2 लिखते हैं इक्वल टू 0, तो M1 V1 इक्वल टू माइनस ऑफ M2 V2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम होनी चाहिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी सेम होनी पड़ेगी। अब यहां बताइए ये जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो अपन लिख सकते हैं इसको क्या, अब E1 प्लस E2 कर लो, तो E1 प्लस E2 क्या करेंगे, जल्दी बोलिए, P का स्क्वायर 2m1 प्लस P का स्क्वायर बाई 2m2, एलसीएम लीजिए 2m1 m2 है ना, यही आएगा क्या, यही आएगा? अरे बोलो यार, एलसीएम यही आएगा ना, नहीं आएगा? यही आएगा सर। तो यहां बचा m2 इंटू P का स्क्वायर प्लस m1 इंटू P स्क्वायर, है ना, तो P स्क्वायर को अपन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 आ जाएगा ऐसे, और यहां आ जाएगा P स्क्वायर, इधर बचेगा 2, आया मजा? तुम्हें तो गोला ही करना है, लेकिन गोला तो सही सही करना होता है। अरे ये देखिए इसको क्या हो गया, अरे यार इतना सब कर दिया यहाँ पे आया ही नहीं। हाँ देखो आ गया, हाँ इसने तो भाई आधा तो ऊपर का बोर्ड का काट ही दिया है। हाँ अब सही है क्या? बढ़िया है क्या? बढ़िया है भाई। तुम्हारा आया क्या, नहीं आया? नहीं आया तुम्हारा? इसमें ये सीखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वी कैन यूज दैट फॉर्मूला P स्क्वायर बाई 2m फॉर इंडिविजुअल बॉडीज, ठीक है। डंस, अरे डंस, सेजल आ गया? हाँ ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, कोलिजन। क्या? कोलिजन। इसीलिए इस चैप्टर का नाम कभी कभी कॉमन कोलिजन भी
कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन कोलिजन। इससे पहले हम कोलिजन के बारे में बात करें, एक छोटी सी चर्चा करना चाहते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ, देर आर साद अहमद। हम क्या पढ़ना चाह रहे बेटा? क्या? साद अहमद। क्या पढ़ना चाह रहे हैं अपन? साद अहमद। तुम्हारा नाम आज से रख दूंगा मैं, साद अहमद। तो साद अहमद क्या पढ़ना चाहते हैं बेटा अपन? कोलिजन। तो उससे पहले अपन क्या चर्चा करना चाहते हैं? किसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं? बोलो साद अहमद। तो इसलिए सुन लो बेटा, इसलिए क्या करो, सुन लो। तो कोलिजन से पहले हम एक चर्चा करना चाहते हैं छोटी सी, कि देर आर टू टाइप्स ऑफ, नहीं, वो भी है, लेकिन एक और बात एक्स्ट्रा, कि देर आर टू टाइप्स ऑफ, टू नेचर्स ऑफ फोर्स। वन इज इंपल्सिव नेचर का फोर्स एंड अनदर इज नॉन इंपल्सिव नेचर का फोर्स। सो लिखें बेटा, देर आर टू natures of forces in collision. First one is impulsive, Anjani, impulsive forces या impulsive force है ना। impulsive force उन सारे फोर्सेस को बोलेंगे जो इंपैक्ट के बाद जो सडन चेंज ला सके, किसमें? मोमेंटम में। किसमें बेटा? मोमेंटम में। दोज फोर्सेस, लिखें, दोज फोर्सेस विच ब्रिंग्स, क्या बेटा? brings sudden change in momentum। ठीक है, वैसे सारे फोर्सेस को हम बोलेंगे इंपल्सिव नेचर वाला फोर्स जो मोमेंटम में सडन चेंज ला सके। द एग्जाम्पल ऑफ दिस नेचर फोर्स इज वेरी कॉमन, दैट इज वेरी नाइस। किसने कहा बेटा? जी, नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? नॉर्मल फोर्स इज लाइक, मैं आपसे पूछूं कि एक है दीवार, कौन है बेटा? कौन है? बोलो यार। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं कि एक है दीवार, कौन है बेटा? एक है हमारे पास बॉल, क्या है? उसका मास है यम। क्या है उसकी मास? कितनी है? और उसकी वेलोसिटी है v। वेलोसिटी है v। ये इधर जाएंगे और इससे जाएंगे टकरा। क्या जाएंगे? टकरा। और फिर इधर टकरा के फिर ये होंगे वापस। क्या? अगर यहां पर इलास्टिक, अभी आगे बात करेंगे, कोलिजन जो हुआ है वो इलास्टिक नेचर का हुआ है। क्या? तो इसके पास अभी कौन सी, कितनी रहेगी मोमेंटम की वैल्यू? नहीं, अभी इसके पास, इसके पास P, इधर की P1 मान लो, P इनिशियल या P फाइनल कितनी हो जाएगी? mv। इसके पास भी mv। चेंज इन मोमेंटम कितना आया? डेल्टा P जो आया बेटा, वो आया Pf माइनस Pi, Pf माइनस, और Pf जो है वो कितना है? mv। माइनस तो फॉर्मूले का, माइनस ऑफ mv, इट मींस 2mv। तो ये जो डेल्टा P आया, चेंज इन मोमेंटम आया, वो 2mv आया है ना। और यहां पर जो कोलिजन हुई उससे चेंज आया कि नहीं आया? मोमेंटम में आया।
तो अच्छा मुझे बताइए कि क्यों आया चेंज बेटा। यहां से इसने लगाया होगा, इसने इसको लगाया होगा, रुको, इसको लगाया होगा नॉर्मल, ये भी इसको लगाया होगा, तो है ना, बात समझ आई क्या। तो नॉर्मल फोर्स जो कैसा है, कैसा है, ऐसा बोल रहा है, इंपल्सिव नेचर का है। कैसा बेटा, छापे फटाफट विद दिस एग्जाम्पल, यहां पे भी छापो यार फटाफट। ऑन द अदर हैंड, कहां पे, दूसरे हाथ में बेटा, दूसरे हाथ में एक है नॉन इंपल्सिव नेचर का फोर्स। कौन सा, तो सेकंड इज साथ साथ छापते रहेंगे, नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। तो इसके बारे में टाइम पास करने की जरूरत नहीं है कि दोज फोर्सेस विच, ऐसा समझ में आ गया कि नॉन इंपल्सिव कौन सा है, जो ऐसा करने में सक्षम ना हो, है ना, जो ऐसा करने में समर्थ ना हो। तो ये कौन कौन से फोर्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, ये है एग्जाम्पल इसका, कौन कौन से फोर्स हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशन, वेरी नाइस, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स, कौन सा फोर्स बेटा, स्प्रिंग फोर्स। और कोई है क्या, फ्रिक्शन, किसने कहा, वेरी नाइस, क्यों बेटा, वेरी नाइस, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हो जाएगा। ऑल गुड्स, छापे फटाफट, छाप लिया, गुड्स। इसको भी छापना है, हाँ इसको भी छापना है, तभी तो तुम्हें याद रहेगा। यहां तक ओके है, अरे भाई लिख लिया, जी सर ओके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, लिखें टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ कोलिजन, है ना। फर्स्ट टाइप इज हेड ऑन कोलिजन, कौन सा, फर्स्ट टाइप इज हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक पता है क्या, हाँ ठीक है, अभी बात करते हैं। दूसरा वाला टाइप है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मतलब क्या हुआ, आमने सामने से टक्कर, कैसा टक्कर, बिल्कुल आमने सामने से धक्का मुक्की, बिल्कुल आमने सामने से धक्का मुक्की। और ऑब्लिक कोलिजन में होता है क्या, किसी एंगल पर, वेरी नाइस, किसी एंगल पर कोलिजन, ऑल गुड्स। तो हेड ऑन कोलिजन का एग्जांपल लिखें कि एक है ऐसा सरफेस, क्या है बेटा, यहां पर है एक बॉल, क्या है, इसकी मास है यम और इसकी वेलोसिटी होगी कुछ v1। एक और मास है जिसका कलर है पिंक, येलो, और इसकी वेलोसिटी है v2। इसकी जो टक्कर होगी वो आमने सामने की टक्कर होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन, ऑल गुड्स, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो लाइन है जिसके अलॉन्ग इसकी टक्कर होगी उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ वेलोसिटी या इम्पैक्ट, है ना। तो
अच्छा ये जो है ये M1D का है, 1D का है कोलिजन। कैसा कोलिजन है? 1D का कोलिजन है। कैसा है बेटा? आपके सिलेबस में ज्यादातर यही वाला है। दूसरा जो अपन टाइप पढ़ने वाले हैं, दूसरा कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं? ओब्लिक वाला कोलिजन। कौन सा वाला कोलिजन? ओब्लिक। ठीक है, उसमें होगा ऐसा एग्जांपल ले सकते, स्टैंडर्ड है कि एक मान लो वेज है। क्या बेटा अपने पास वेज है? क्या है? वेज है। और एक हमारे पास है बॉल। क्या है? बॉल है कि नहीं? ओके वेरी नाइस। क्या ये ऐसे इसके पास मान लो वेलोसिटी है v1, इसकी मास है m1, इसकी मास है m और इसकी मास है m, है ना? जब ये इस पे इम्पैक्ट करेगा तो कैसा इम्पैक्ट करेगा? ऐसा। ठीक है, तो यहां पे इम्पैक्ट करेगा। अब मुझे बताइए, जो अपन ने रीजन पढ़ा कि जब यहां पे मोमेंटम चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा, तो कौन लाता है बेटा? नॉर्मल लाता है। तो इस सरफेस पे इधर जब हेड ऑन कोलिजन हुआ था, आगे हेड ऑन कोलिजन हुआ था, तब नॉर्मल तो इधर ऐसी इस लाइन पे थी। अब यहां पर कैसे आएगी? ये ऐसे, लेकिन मोमेंट यहां से नॉर्मल ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरह से बाद में जाएंगे। ठीक है, ये जो मास m था पहले वो ऐसे, और इसकी वेलोसिटी मान लो पहले u था, बाद में कितना हो गया? v हो गया। तो ये u है और ये v हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला जो है इसको अपन रखते हैं 2D के कैटेगरी में कोलिजन। ठीक है, ये 1D का है और ये 2D का है। लिखे फटाफट इसको। पीछे लिखा था क्या? ये लिख लिया एग्जाम्पल, ये वाला छाप लिया? हाँ, इसके बाद इसको छापे फटाफट। हाँ हाँ हाँ, नॉन इम्पल्सिव फोर्स, उसका डेफिनेशन आप खुद ही मन में सोच लें कि वैसे फोर्सेस जो सडन चेंज मोमेंटम में ना ला सके, वैसे वाले फोर्सेस जो मोमेंटम में चेंज जो है वो सडन नहीं ला सके, है ना, धीरे धीरे लाएगा, लाएगा भी तो अपने लिए काम का वो नहीं है। ठीक है, आया समझ? हाँ लिखो। हाँ हाँ ना, हाँ ले सकते हैं, बट अगर जितना भी आएगा उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा क्या? उस पर क्या हुआ? हाँ आएगा ना, वो फिक्स भी ले सकते हैं या फिर मूवेबल ले सकते हैं। जो उसमें इम्पैक्ट आएगा तो वो कैसा आएगा? उसी तरफ आएगा। ठीक है, किस में एंगल में? हाँ ना, पहले ऐसी थी। अगर मान लो ये सरफेस ऐसा होता तो इम्पैक्ट करने के बाद किधर होती? इधर ही होती, है ना? तो इसमें एक ही डिमेंशन की बात चल रही थी। अब यहां पर कैसा है चांसेस कि जो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन वो इधर है, तो इसके चांसेस किधर है जाने के? ऐसे। बात समझ आई क्या? हाँ, ये मैं कहना चाहता हूं। तो ये जो लाइन है ना, तो इसको है लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहां तक लिख लिया सबने? जल,
अभी ऐसे लिखो तो, अरे ये तो अपन तैयार हो रहे हैं कि ऐसे इसके क्वेश्चंस और इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे आगे, नॉर्मल बातें हैं, अभी फिलहाल लिखिए। हो गया तो जल्दी बताओ, जल्दी बताएं। जी, अब हम बात करना चाहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। किससे बेटा? स्मॉल ई से। ये ना एक रेशियो है, क्या है? एक रेशियो है, लिखें द रेशियो ऑफ, एक आपने पढ़ा था जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कहां पढ़ा था? रिलेटिव मोशन में। क्या पढ़ा था बेटा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, ऐसे कोलिजन में आप ऐसे बताएं मौखिक कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब पॉसिबल है? कोलिजन से, हेड ऑन नहीं, कोलिजन से पहले बात की बात बताओ। जब वो टकराने से बिफोर कोलिजन वो क्या करेंगे? अप्रोच, है ना? वेलोसिटी अप्रोच हो रहा है, और टक्कर के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ में आया क्या? ऑल गुड्स। तो हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच, क्या बेटा? ये होता है आफ्टर कोलिजन एंड ये होगा बिफोर कोलिजन। यहां तक समझ में आया क्या? एक टेक्निक बाद में बात करेंगे, SEA, समुद्र, ये होता है ना सी का स्पेलिंग, या SEE होता है? SEA है ना, क्या? सी, समुद्र, क्या? समुद्र। तो S इक्वल्स टू EA टेक्निक ऐसे लगाएंगे तो E जो होगा वो S बाई, तो E जो है वो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर, बोलो यार, बिफोर कोलिजन। और ये जो E है, कोफिशिएंट है, ये यूनिट लेस है और डिमेंशन भी लेस है। तो इसका लिखें, इट इज यूनिट लेस एज वेल एज डिमेंशन लेस। तो अब यहां से इनके आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो E है ना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, उसकी वैल्यू होती है 1 से लेकर 0 तक। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 0 तक। एक कैटेगरी या एक टाइप की कोलिजन होती है जिसकी E की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और एक कोलिजन होती है जिसकी E की वैल्यू होती है 0। और ओवरऑल हम बात करें तो कहां से कहां तक पॉसिबल है? 0 से लेकर 1 तक। एक होगी E इक्वल्स टू 0, और एक बीच वाला E की वैल्यू कहां से कहां तक? लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया क्या? अरे बोलो यार। जो फर्स्ट वाली बात है E इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। कैसा बेटा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, है ना? और ये वाली जो है, जो सेकेंड टाइप, ये थर्ड टाइप, इसको रख लो, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसको बोलेंगे बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन।
यानी अगर क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो कोलिजन है उस वो जो हो रही है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रही है, तब ई की वैल्यू क्या लेंगे आप? जब आपको सवाल में ये बोला जाएगा कि बेटा जो कोलिजन है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, तब क्या लेंगे? और अगर आपको बोला जाए कि कोलिजन जो है अभी हमें नहीं पता, कोलिजन हो रही है, उसमें ई की वैल्यू क्या लेंगे आप? 0 से 1 तक होगी, लेकिन लेंगे क्या? ई। आपको नहीं पता है ना, क्या लेंगे? ई लेंगे। क्या लेंगे? तो जब भी आपको, तो इसमें कोलिजन हो रही है। अच्छा एक और बात, इसको भी रख सकते कैटेगरी में, इसको मैं बोल सकता हूं इन इलास्टिक कोलिजन। नहीं आया तुम्हें समझ? अरे परफेक्टली इलास्टिक का तो अपन ने बोल दिया E इक्वल टू 1। अगर E इक्वल टू 1 नहीं है तो वो इन इलास्टिक की तरफ है। 100% इन इलास्टिक हो गया तो उसकी वैल्यू करीब 0 हो गई। इससे थोड़ा ज्यादा और 1 से कम, वो भी किस में आएगा? इन इलास्टिक में आएगा, और उसकी E की वैल्यू क्या होगी? इस रेंज में होगी, है ना। 1 नहीं होगा, बाकी कोई और वैल्यू। बात समझ में क्या? तो अपन यहां से अगर इक्वल टू हटा दें, अगर यहां से मैं इक्वल टू हटा दूं बेटा, तब मैं इसको भी कहां रख सकता हूं, और यहां से भी इक्वल टू हटा दो ना, तो एक और नया कैटेगरी बन जाएगा। उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऐसा वाला बोल दूं, इसको मैं बोल सकता हूं इन इलास्टिक। क्या बेटा? इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, छापें इसको फटाफट। अब CCQ1 में आते हैं। सॉरी 1 है कि क्या है? बस 2-4 सवाल जो मौखिक है ना वो सॉल्व। अरे नहीं सर, हाँ ये समझदार बच्ची है, बताओ। अरे यार, अरे यार, पहले इधर सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर, सॉरी CCQ नंबर 5, टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन विच, हमने इतना तैयार कर लिया, आंसर देने के लिए कैपेबल बन गए। अब जब आंसर करने की बारी आएगी तब सर हम घर जा रहे हैं। क्या अदीबा, सही बात नहीं है ना? अपन तैयार हो गए कि अब आंसर कर सकते हैं, अब हम घर जा रहे हैं सर, ऐसा थोड़ी होता है। चलो, कोलिजन इन विच बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड। तो आप यहां जो इलास्टिक कोलिजन होगी, परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक, उसमें आप यहाँ पे वो डेफिनेशन जो यहाँ पे आंसर किया ना आपने, उसको यहाँ पे आप कॉपी में लिखेंगे। क्या करेंगे बेटा? पहला क्वेश्चन हो गया। अरे हो गया क्या? दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हाँ है ना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ। तो याद कहां से रखेंगे? सी। कहां से बेटा? सी मतलब समुद्र, है कि नहीं? यहां से याद रखेंगे। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? हाँ, बच्चे जब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उल्टा हो जाता है उनसे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट, मार्क ट्रू और फॉल्से अबाउट इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन है बेटा? इलास्टिक। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा? फॉल्से हो जाएगा। मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। किसने बोला? तो सही बोला, ठीक है। तो आप जब अगली क्लास में इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन की आप यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे, इलास्टिक, और इधर इन इलास्टिक जब आप लिखेंगे डेफिनेशन, वही पहला वाला जो क्वेश्चन है ना वो इलास्टिक के नीचे लिख देंगे, और इधर तो आप बात करेंगे इसके बाद कि भाई क्वेश्चन पूछा गया इलास्टिक कोलिजन के बारे में, ये सारे पॉइंट्स आप वहां लिखेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 होती है, यहाँ 0 या फॉल्स। मोमेंटम इज कंजर्व ओनली बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मोमेंट, चलो इसको रखो पेंडिंग में। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, हाँ
ट्रू है, वेरी नाइस। और काइनेटिक, इसको ट्रू लिखे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व बिफोर आफ्टर वाइल कोलिजन, ये बात फॉल्स है ना? हाँ, बात समझ में आई क्या नहीं आई? या एक काम करो भाई, ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन पहले की तरह आप खुद सोच के आए, फिर और डिस्कस करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, if after collision of two bodies, the two bodies stick together, then it is called perfectly inelastic। तो inelastic वाले में उसका डेफिनेशन में आप यहाँ पे उसको भी ऐड करेंगे। बात समझ आया क्या? कल मैं ये चेक करूंगा कि आपने इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में पॉइंट्स लिखे या नहीं लिखे, ठीक है? ओके, वेरी नाइस। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।